Welcome to the day 1 of Total Transformation Challenge। आप सब लोगों को बहुत खुशी होगी कि आप लोग एक 30 दिन के चैलेंज में हैं। और ये 30 दिन का चैलेंज ऐसे ही नहीं है। ये चैलेंज इसलिए है कि आपको कुछ टास्क दिया जाएगा और आप उस टास्क को फिनिश करेंगे और फिनिश करके मुझे रिपोर्ट करेंगे। तो जो 30 डे टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है, उसमें सबसे पहले मैं जो वर्क करूंगा वो वर्क करूंगा आपके रूटीन के ऊपर। यह कहना बहुत आसान होता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए, और बहुत सारी ज्ञान की बातें होती हैं। लेकिन आप सोचिए, क्या हम उसे लाइफ में लेके आते हैं? और अगर हम पूरे जीवन इसी तरीके की बातें करते रहेंगे, बहुत सारी ज्ञान की बातें पढ़ते सुनते रहेंगे, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहेंगे, लेकिन हम उन टेक्निक्स को अपने जीवन में अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है कि आपके लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो? पॉसिबल नहीं है। तो हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें चेंज करना है अपने दिन की शुरुआत। एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक बार मैं जब उनसे मिला, और उस समय मैं कोच नहीं कर रहा था लोगों को, उस समय मैं कोई एक्सपर्ट नहीं था, मैं सिर्फ सीख रहा था। तो जब मैंने उनसे पूछा कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति में और एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति में मेन डिफरेंस क्या होता है, तो उन्होंने मुझे बस एक लाइन में जवाब दिया। और उन्होंने ये कहा कि एक सक्सेसफुल आदमी के दिन की शुरुआत एक अनसक्सेसफुल आदमी के दिन की शुरुआत से बिल्कुल अलग होती है। और उनका इशारा था रूटीन के तरफ। यस, आपका रूटीन जितना बेहतर होगा, उतने बेहतरीन इंसान आप बनेंगे और उतना ही बड़ा सक्सेस आपके जीवन में आएगा। तो हम लोग आज बात करते हैं मिलियन डॉलर रूटीन की। ये मिलियन डॉलर रूटीन इसलिए है क्योंकि जितने भी मिलेनियर्स और बिलेनियर्स हैं, वो इसी तरीके के रूटीन को फॉलो करते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस रूटीन को फॉलो करने की वजह से ही आज वो मिलेनियर्स और बिलेनियर्स हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस रूटीन को फॉलो करना क्यों चाहिए? पहला कारण तो मैंने आपको बता दिया कि सारे मिलेनियर्स और बिलेनियर्स इस रूटीन को फॉलो करते हैं, और इसको फॉलो करने की वजह से ही आज वो मिलेनियर्स और बिलेनियर्स हैं, वो इतने बड़े अचीवर्स हैं। लेकिन अगर मैं इसको और आगे नहीं समझाऊं, तो ये अंधविश्वास की बात हो जाएगी। ऐसा होगा जैसे कि मैंने कह दिया और आपने मान लिया। नहीं, इसको हम लॉजिकल वे में टेस्ट करेंगे और इस एक प्रूवन रूटीन को, इस प्रूवन सिस्टम को अपने जीवन में 100% आज से ही लागू करें। तो सबसे पहले मिलियन डॉलर रूटीन की जब बात आती है, तो मैं कहता हूं व्हाई, क्यों हमें ये फॉलो करना है, इसको फॉलो करने से क्या होगा, क्यों फॉलो किया जाए इसे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो आपका पूरा दिन ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का पूरा जीवन अस्त व्यस्त रहता है। उनके कपड़े सही नहीं हैं, उनके टास्क सही नहीं हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि किस वक्त क्या करना है, और उन्हें ये नहीं पता है कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट है और कौन सा काम इम्पोर्टेंट नहीं है, और उनके बॉडी के अंदर एनर्जी भी नहीं है। तो वो बिल्कुल अस्त व्यस्त से रहते हैं। क्या आपको भी पूरे जीवन ऐसे ही अस्त व्यस्त रहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका है, आप इस मिलियन डॉलर रूटीन को फॉलो कीजिए। इसको फॉलो करते से ही
शुरू से ही आप ऑर्गेनाइज्ड और व्यवस्थित हो जाएंगे। आपके सारे काम व्यवस्थित हो जाएंगे, आपके सारे सामान व्यवस्थित हो जाएंगे और आपका दिन व्यवस्थित होगा तो आपका जीवन भी व्यवस्थित हो जाएगा। तो हमें ऑर्गेनाइज्ड रहना है। जो व्यक्ति जितना ऑर्गेनाइज्ड होगा वो उतने ज्यादा टास्क फिनिश कर सकता है और उतने ज्यादा अकॉम्प्लिशमेंट्स अपने जीवन में लेके आ सकता है। तो पहला तो हो गया ऑर्गेनाइज्ड। नंबर 2, डिसिप्लिन्ड। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो आपके जीवन में डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। आपके जीवन में डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ। डिसिप्लिन का मतलब होता है जो काम जिस समय होना चाहिए आप वो करें तो डिसिप्लिन है। और अगर आप अपने मन की मर्जी से ही हमेशा करते रहें, आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से ही अपने काम अगर करें तो उसे हम डिसिप्लिन नहीं कहेंगे, वो डिसिप्लिन का उल्टा हो जाएगा। तो अगर आप मिलियन डॉलर रूटीन को अपने जीवन में सही तरीके से लागू करें तो आपको अलग से डिसिप्लिन को कल्टीवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद बखुद डिसिप्लिन्ड होंगे, खुद बखुद आप डिसिप्लिन्ड होंगे, आपके जीवन में डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं विल पावर की। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है अभी तक उसे ये पता है कि ये जो व्यक्ति है जो डिसाइड करता है वो हमेशा उस चीज को पूरा नहीं करता है। लेकिन जब आप डेली बेसिस पे इस रूटीन को फॉलो करने लगेंगे, डेली डेली आप डिसाइड करेंगे कि ये मेरा रूटीन होना चाहिए और डेली जब आप उसे फॉलो करेंगे तो आपके सब कॉन्शियस माइंड को ये इंफॉर्मेशन चला जाएगा कि ये एक ऐसा व्यक्ति है, डिसाइड करता है और उसे पूरा करता है। तो क्या होगा? आपका विल पावर स्ट्रांग होने लगेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक स्ट्रांग व्यक्ति मान लेगा, आपको एक सक्सेसफुल व्यक्ति मान लेगा और सबकॉन्शियस माइंड जैसा आपको मान लेता है वैसे ही आप होने लगते हैं। तो ये विल पावर बहुत अच्छा आपके जीवन में हो जाएगा। इसके अलावा एनर्जी, इस रूटीन के अंदर कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस दिए गए हैं जिसको अगर आप परफॉर्म करें तो आप डेली पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे और सबसे बड़ी बात, एनर्जेटिक होने के अलावा आप खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे और इसका एक सबसे बड़ा नतीजा ये निकलेगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जो लोग व्यवस्थित हो जाते हैं और जो लोग साथ में एनर्जेटिक भी होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी हर हाल में बढ़ जाती है। तो आपकी प्रोडक्टिविटी वैसे ही कई गुना बढ़ जाएगी बिना किसी सिस्टम को यूज किए, बिना किसी टूल को यूज किए। तो ये था हमारा व्हाई, क्यों हमें इस मिलियन डॉलर रूटीन को अपने लाइफ में शामिल करना है। क्योंकि हम इस मिलियन डॉलर रूटीन को शामिल करने के बाद ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, हमारा विल पावर कई गुना बढ़ जाएगा, हम पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, खुश और संतुष्ट रहने लगेंगे और इसका नतीजा ये निकलेगा कि हम अन्य लोगों के मुकाबले कई गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो मिलियन डॉलर रूटीन है ये स्टेप वाइज हम समझेंगे कि पहला स्टेप उसका क्या होगा। तो मिलियन डॉलर रूटीन का जो पहला स्टेप है वो पहला स्टेप है फिक्स्ड वेकअप टाइम। फिक्स्ड वेकअप टाइम, आपका एक वेकअप टाइम होना चाहिए, उठने का एक समय होना चाहिए। और जो आपके उठने का समय होना चाहिए, अब नियम ये कहता है कि उसके बाद आप 1 मिनट भी बेड पे नहीं रहेंगे। जैसे मान लेते हैं आपने एक टाइम बना लिया है 6 बजे उठने का, तो 6 बज के 1 मिनट पे नहीं उठना है, आपको 6 बजे तक उठ जाना है हर हाल में। हर हाल में आपको 6 बजे तक उठ जाना है। इसको बोलते हैं फिक्स्ड वेकअप टाइम। ये फिक्स्ड वेकअप टाइम बहुत मैजिकल चीज है। फिक्स्ड वेकअप टाइम मैजिकल इसलिए है क्योंकि डेली बेसिस पे आप एग्जैक्टली उसी टाइम उठते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये इंफॉर्मेशन चला जाता है कि ये बहुत कमाल का व्यक्ति है, इसने कल डिसाइड किया था कि मैं 6 बजे उठूंगा
और ये 6 बजे उठ चुका है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक बहुत बड़ा सबूत मिलता है सुबह-सुबह, और सुबह का जो समय होता है, उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए ओपन रहता है और वो इन्फॉर्मेशन ले लेता है। और जैसा कि मैं आपको पहले के सेशंस में बता चुका हूँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से 9 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। तो इतना इतना शक्तिशाली और इतना बड़ा माइंड, अगर ये उस इन्फॉर्मेशन को समझ ले, ये उस बात को मान ले कि आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो डेली प्रॉमिस करते हो कि मैं इतने बजे उठूँगा और आप इतने बजे उठ जाते हो। तो अगर सबकॉन्शियस ने इस बात को मान लिया, तो आप वैसे ही होने लगेंगे। आपका विल पावर पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ जाएगा। आप खुद की रिस्पेक्ट अपने आप करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप डेली प्रॉमिस करते हैं कि मैं इतने बजे उठूँगा और आप उतने बजे उठ जाते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके विल पावर पे होगा। इसके अलावा आपकी रिस्पेक्ट आपके नज़र में बढ़ जाएगी। और तीसरा, अगर आप सही एग्ज़ैक्ट उसी टाइम पे उठने लगें, तो ये डिसिप्लिन का ही एक दूसरा रूप है। तो आप डिसिप्लिन्ड भी होने लगेंगे। अब हम चलते हैं मिलियन डॉलर रूटीन के स्टेप 2 पे। अब आप उठ चुके हैं, मान लेते हैं कि इस समय सुबह के 6 बजे हैं और एग्ज़ैक्टली 6 बजे आप उठे। जैसे ही आपकी नींद खुलेगी, आपको क्या करना है, नींद खुलते ही आप जिस अवस्था में बेड के ऊपर हैं, आप सबसे पहले स्माइल करेंगे। एक बड़ा-सा स्माइल, एक बड़ा प्यारा-सा सुंदर-सा स्माइल करेंगे आप, और स्माइल करके बेड के ऊपर उठ के बैठ जाएँगे और उसके बाद से आप स्टार्ट करेंगे द 1 मिनट मेडिटेशन। द 1 मिनट मेडिटेशन। इसमें इस मेडिटेशन को करने में 1 से 2 मिनट ही आपको समय लगने हैं, लेकिन इसका असर आपके मस्तिष्क के ऊपर 24 घंटे तक रहेगा। कैसे करना है इस 1 मिनट मेडिटेशन को? आपको सिंपली बैठ जाना है और बैठने के बाद से आँखें बंद करके आपको एक लंबी-सी बड़ी आपको एक बड़ा-सा स्माइल अपने चेहरे पे लेके आना है और अंदर तक खुशी को महसूस करना है। अंदर तक खुशी को महसूस करना है और हाथ जोड़कर यूनिवर्स को धन्यवाद देना है किसी एक चीज के लिए जो आपके पास है और जो आपके लिए बहुत मूल्यवान है। इसे हम कहेंगे ग्रैटिट्यूड। तो आपको धन्यवाद के भाव से भर के, धन्यवाद की फीलिंग से अंदर तक भर के यूनिवर्स को धन्यवाद देना है। मैं यूनिवर्स को हिंदी में अनंत कहता हूँ। अनंत मतलब इनफाइनाइट। तो मैं सुबह-सुबह जब हाथ जोड़ता हूँ, तो जो भी चीज़ मुझे याद आती है कि ये चीज़ मुझे जीवन में बहुत अच्छी मिली है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी मिली है, मेरे माता-पिता बहुत अच्छे मिले हैं, तो मैं हाथ जोड़ के और यूनिवर्स से कहता हूँ कि हे अनंत, इतनी अच्छी पत्नी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और उस धन्यवाद के भाव से भर के मैं उस धन्यवाद के फीलिंग में 2 मिनट तक रहता हूँ। उस धन्यवाद की फीलिंग से आपके अंदर जो खुशी महसूस होती है, उस खुशी को सिर्फ 2 मिनट महसूस कीजिए। बेड पे बैठे रहिए आँख बंद करके। उस धन्यवाद की फीलिंग से आपके अंदर एक शांति, एक खुशी महसूस होगी और उस खुशी को, उस आनंद को आप 2 मिनट तक धारण करके रखिए। 1 से 2 मिनट तक उसको धारण करके रखिए। बस आपका ये 1 मिनट मेडिटेशन कंप्लीट हुआ। और इस 1 मिनट मेडिटेशन से हुआ क्या, अब ये समझते हैं। सुबह-सुबह हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो कि बहुत पावरफुल है, बहुत-बहुत हमारे कॉन्शियस माइंड से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, उसको ये इन्फॉर्मेशन गया कि ये व्यक्ति बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, बहुत आनंदित है। तो क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे-ऐसे आयोजन करता है जिसकी वजह से आप पूरे दिन खुश रहें। और पूरे दिन आपके जीवन में ऐसी घटनाएँ होने लगती हैं, जिसकी वजह से आपकी खुशी बढ़े, आपका आनंद बढ़े। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, सुबह-सुबह आपका किसी से झगड़ा हो जाता है, आपका मूड खराब हो जाता है, तो आप देखते हैं कि पूरे दिन वैसी ही कुछ न कुछ घटना होती रहती है, जिसकी वजह से आपका आपका स्ट्रेस बढ़े
आपकी चिंता बढ़े या फिर आपका मूड खराब हो जाए। तो इसलिए सुबह की शुरुआत हम लोग 1 मिनट मेडिटेशन से करने वाले हैं। इस मेडिटेशन को करने में 1 से 2 मिनट लगेंगे। सिर्फ अंदर तक, गहराई तक हमें दिल खोल के आनंद को, खुशी को, प्रसन्नता को महसूस करना है। और ये आनंद और खुशी क्यों महसूस हो रही है हमें? क्योंकि हम धन्यवाद के भाव से भरे हुए हैं कि हे अनंत, आपने मुझे इतने अच्छे माँ-बाप दिए। हे अनंत, आपने मुझे इतना प्यारा-सा घर दिया। हे अनंत, आपने मुझे इतने प्यारे बच्चे दिए। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसे ही आप दिल से धन्यवाद करेंगे यूनिवर्स को, एक गहरी शांति, एक गहरा सुकून आपके अंदर उतरेगा और उस सुकून को, उस आनंद को हमें 2 मिनट तक होल्ड करके रखना है अपने अंदर। होल्ड करना मतलब जबरदस्ती होल्ड करना नहीं, वो महसूस होगा, आपको बस महसूस करते रहना है 2 मिनट तक और फिर आपका ये मेडिटेशन पूरा हुआ। उसके बाद आप बेड से उठिए और बेड से उठने के बाद जो पहला काम करेंगे, ये स्टेप 3 ऑफ द मिलियन डॉलर रूटीन, आप पानी पिएंगे। कैसा भी पानी आप पी सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि गुनगुना पानी, गर्म पानी, नींबू पानी, शहद पानी। मैं सिंपल गुनगुना पानी पीता हूं, लेकिन आप पानी को कैसे भी पी सकते हैं। कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट मिलाना हो तो मिला सकते हैं, जैसे कि नींबू डाल सकते हैं उसके अंदर या शहद डाल सकते हैं उसके अंदर। हम नमक नहीं डालेंगे सुबह सुबह, ठीक है। आपको गुनगुना पीना हो आप गुनगुना पीजिए, नॉर्मल वाटर पीना हो नॉर्मल वाटर पीजिए, लेकिन फ्रिज का पानी हम नहीं पिएंगे। पानी हम लोग यहाँ पे 1 से 1.5 गिलास भरपूर पीने की कोशिश करेंगे। उसका कारण ये है कि पूरी रात जो हम एक्सहेल करते हैं, हमारी सांसों के थ्रू बहुत सारा पानी हमारे बॉडी से निकल जाता है। तो उस पानी को रिस्टोर करने के लिए हम अपने को हाइड्रेट करेंगे। और हाइड्रेट कैसे करेंगे? सिंपल वाटर से। 1 से 1.5 ग्लास 2 ग्लास तक पानी आप वहां पे पीजिए। तो ये हो गया स्टेप 3 ऑफ मिलियन डॉलर रूटीन। स्टेप 3 करने के बाद आप जो आपकी आपकी जो दैनिक चर्या है, आप फ्रेश होने जाइए और ब्रश वगैरह करना है, ब्रश कर लीजिए। इन सब चीज़ों को करने के बाद हम स्टेप 4 परफॉर्म करेंगे और ये है 5 मिनट ऑफ स्ट्रेचिंग। अब ये स्ट्रेचिंग क्यों ज़रूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे और सिर्फ 5 मिनट कह रहा हूँ मैं, ओनली 5 मिनट्स। 5 मिनट आपको स्ट्रेचिंग करनी है। होता क्या है कि जब हम 7 या 8 घंटे की नींद लेके उठते हैं, तो हमारे मसल्स जो होते हैं, वो रेस्ट की पोजीशन में होते हैं। वो सोचते नहीं है, सॉरी, सॉरी। जो मसल्स होते हैं, वो रेस्ट के पोजीशंस में होते हैं और एक्टिव नहीं होते हैं। तो आपको कई बार ऐसा फील होता है कि आप सुबह-सुबह आपको एनर्जी की कमी फील हो रही होती है या फिर आपको आलस आ रहा होता है। इस आलस को खत्म करने के लिए और एनर्जेटिक होने के लिए मसल्स को एक्टिव करना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे? 5 मिनट्स ऑफ फुल बॉडी स्ट्रेचिंग, पूरे बॉडी की स्ट्रेचिंग करेंगे। अब कुछ लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि उन्हें स्ट्रेचिंग नहीं आती है। नो प्रॉब्लम। आप सिंपली यूट्यूब पे जाइए और फुल बॉडी स्ट्रेचिंग आप टाइप कीजिए, आपको वहां पे बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे। आप फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग सीखिए और पूरे बॉडी की स्ट्रेचिंग आपको करनी है। सॉरी, पूरे बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी है आपको 5 मिनट तक। 5 मिनट के अंदर में आपके पूरे बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाएगी और आपके शरीर से आलस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप 100% एक्टिव हो जाएंगे। तो ये 5 मिनट की एक्सरसाइज है, 5 मिनट का स्ट्रेचिंग है, बहुत जबरदस्त चीज है। इसकी वजह से आप पूरे दिन एनर्जेटिक बने रहेंगे। इसके बाद हम आते हैं स्टेप 5 ऑफ द मिलियन डॉलर रूटीन और ये है 10 मिनट आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। अब ये एक अलग टाइप का ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो कि एंशिएंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ये मैंने नहीं दिया है, ये एक प्रूवन एक्सरसाइज है जिससे कि हमारे अंदर 24 घंटे तक एनर्जी का बहुत बड़ा भंडार क्रिएट हो जाता है। और ये सीखा था मैंने, एक वर्ल्ड क्लास कोच हैं जिनके अंडर में ट्रेनिंग लेने गया था मैं। और हमारी ट्रेनिंग 10 बजे स्टार्ट हुई और 3 बजे खत्म हुई ट्रेनिंग।
और हम लोग 10 बजे से लेके 3 बजे तक बैठे हुए थे और वो जो ट्रेनर थे हमारे, वो 10 बजे से लेके 3 बजे तक टोटली एक्टिव थे और इधर से उधर भाग रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, एक्शंस ले रहे थे, प्रेजेंटेशंस ले रहे थे और 10 बजे से लेके 3 बजे तक वो बोलते ही रहे। इतना सारा समय वो एक्टिव रहे, उसके बावजूद जब 3 बज गए तो हम लोग थक चुके थे और वो नहीं थके थे, वो बिल्कुल एक्टिव थे, एनर्जेटिक थे। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ये सीक्रेट मुझे बताया कि ये खास तरीके का ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो फॉलो करते हैं और उसकी वजह से वो पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को सीखने के लिए? तो आइए हम इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। इसमें करना क्या होता है, आप समझिए। ये इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के 2 पार्ट होते हैं। हम पहला पार्ट 5 मिनट तक परफॉर्म करते हैं और दूसरा पार्ट फिर 5 मिनट तक परफॉर्म करते हैं, तो टोटल 10 मिनट हो जाते हैं। कैसे करना होता है? सबसे पहले सांस को अंदर भरिए और जब सांस को पूरी तरीके से अंदर भर लेते हैं, तो आप रुक जाइए, होल्ड कीजिए, सांस को बाहर मत फेंकिए। गिनती गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद से आप पूरे सांस को बाहर फेंक दीजिए। फिर दोबारा से आप सांस लीजिए और सांस को फिर से होल्ड कीजिए। फिर से 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनिए और फिर सांस को बाहर फेंक दीजिए। तो हमें कितनी देर होल्ड करना है? हाँ, वैसे तो अभी मैं 1 से लेके 10 तक की गिनती बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो आप 12 तक गिन सकते हैं, 15 तक गिन सकते हैं, इतनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। तो पहले 5 मिनट में हमें क्या करना है? अंदर सांस भरना है, होल्ड करना है और फिर थोड़ी देर बाद बाहर छोड़ देना है। फिर से अंदर सांस भरना है, होल्ड करना है और गिनती गिनना है और गिनती गिनने के बाद से हमें सांस को बाहर छोड़ देना है। ऐसा हमें 5 मिनट तक करना है। अब हम पार्ट 2 पे चलते हैं। अब हम इसी एक्सरसाइज को उल्टा करेंगे। हम पूरे सांस को बाहर फेंक देंगे और होल्ड करेंगे, मतलब हम सांस अंदर नहीं लेंगे और फिर से हम गिनती गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर हम सांस को अंदर लेंगे। फिर से दोबारा से हम क्या करने वाले हैं? फिर से हम सांस को बाहर फेंकेंगे और फिर हम होल्ड कर जाएंगे, मतलब हम सांस अंदर नहीं लेंगे और तब तक जब तक हम कंफर्टेबल हैं। हम गिनती गिनते रहेंगे और गिनती गिनने के बाद फिर से हम सांस को अंदर लेंगे। तो इसे एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक कहा गया है। पहले 5 मिनट जो हमने किया उसे अंतः कुंभक कहेंगे और अगले पार्ट में जो हमने किया 5 मिनट उसे हम बाह्य कुंभक कहेंगे। फिर से हम मैं समराइज करता हूं। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करने वाले हैं? सांस को अंदर भरेंगे पूरी तरीके से और हम रुक जाएंगे, सांस को बाहर नहीं छोड़ेंगे और हम गिनती गिनेंगे 1 से 10। उसके बाद से हम फिर सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर हम सांस को अंदर लेंगे, फिर हम रुक जाएंगे, सांस को बाहर नहीं छोड़ेंगे और उसके बाद से हम गिनती गिनेंगे और गिनती गिनने के बाद से हम सांस को बाहर छोड़ेंगे। इसी तरीके से जब पार्ट 2 हमारा शुरू होगा तो हम क्या करने वाले हैं? हम पूरे सांस को बाहर छोड़ देंगे और हम सांस अंदर नहीं लेंगे, थोड़ा रुक जाएंगे और गिनती गिनेंगे। 1 से 10 जब कंप्लीट होगा उसके बाद फिर हम सांस को अंदर लेंगे और यही काम हम लोग फिर आगे 5 मिनट करेंगे। तो ये 5 मिनट पार्ट 1 और 5 मिनट पार्ट 2 यानी टोटल 10 मिनट हमें ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है और आपको सेम डे रिजल्ट नजर आएगा। सेम डे आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे एक बच्चे की तरह और आप एक्टिव रहेंगे, आपके अंदर एनर्जी रहेगी जिससे आप कोई भी काम कर सकें। अब आते हैं हम मिलियन डॉलर रूटीन के स्टेप 6 के ऊपर और इसको मैं कहता हूं द 2 आवर फोकस ब्लॉक। ये 2 आवर फोकस ब्लॉक क्या है कि जब आपका स्टेप 5 पूरा हो जाएगा, यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब पूरा हो जाएगा, तो अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है, अगर आपको चाय पीना है या कुछ भी करना है, आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए और उसके बाद से हम स्टेप 6 करेंगे, मतलब 2 आवर फोकस ब्लॉक। 2 घंटे के लिए हम समय को ब्लॉक कर लेंगे और समय को उस 2 घंटे के अंदर
हम सिर्फ हमारा जो पूरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वही हम फिनिश करेंगे। इस 2 घंटे के अंदर आपका मोबाइल आपके पास नहीं रहेगा, या फिर हम उसे स्विच ऑफ करके, या फिर हम उसे फ्लाइट मोड में डाल के रखेंगे। उस दौरान टीवी ऑन नहीं रहेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको डिस्टर्ब कर सकता हो अगर घर में है, तो हम क्या करेंगे, अपने रूम को अंदर से बंद कर लेंगे, जिससे कि आप कोई भी व्यक्ति आके आपको डिस्टर्ब नहीं करे। मतलब वो 2 घंटे का एक फोकस ब्लॉक होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, इस 2 घंटे में लोग 6 घंटे 7 घंटे तक का काम कर कर जाते हैं। और इसी 2 घंटे में आप अपने पूरे दिन के सबसे इंपॉर्टेंट टास्क निपटा सकते हैं, और उसकी वजह से आपके जीवन से स्ट्रेस हमेशा के लिए चला जाएगा। क्योंकि आप सोचिए, सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर दिन के शुरुआत में ही आप खत्म कर लें, तो आप सोचिए आप पूरे दिन कितने हल्के रहेंगे, कितने लाइट मूड में रहेंगे, और कितने मजे में रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। इसीलिए ये 2 आवर फोकस ब्लॉक मैंने बनाया है। मेरे 4000 स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे इसे प्रैक्टिस करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि पूरे दिन के सबसे जरूरी काम इन्हीं 2 घंटों में निपट जाते हैं, और पूरा दिन आपका खाली रहता है आपके एन्जॉयमेंट के लिए, आपके मजे के लिए, और आपके अपने हॉबीज को करने के लिए। तो इस 2 घंटे का एक फोकस ब्लॉक हम बनाएँगे, और इसको कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस 2 घंटे का जो फोकस ब्लॉक है, उसमें उसमें आप 4 या 5 छोटे-छोटे टुकड़े कर सकते हैं। छोटे-छोटे, एक ब्लॉक के अंदर छोटे-छोटे ब्लॉक्स कर सकते हैं, और एक एक फोकस ब्लॉक आप बनाएँगे 25 मिनट का, 25 मिनट्स का, ठीक है? तो अगर आप एक फोकस ब्लॉक 25 मिनट्स का बनाएँगे, तो 2 घंटे के अंदर में 4 या 5 फोकस ब्लॉक्स आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं। तो एक फोकस ब्लॉक आपका हो गया 25 मिनट का। अब इस 25 मिनट के फोकस ब्लॉक को कैसे यूज़ करना है? तो नीचे देखिए लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ अ फोकस ब्लॉक। फोकस ब्लॉक का हम मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ नीचे लिखा हुआ है। आप अपनी डायरी का जो एक पेज है उसके ऊपर लिखेंगे फोकस ब्लॉक 10 AM टू 10:25 AM। मान लेते हैं इस टाइम पे 10 बजे हुए हैं। अभी इस वक्त मान लेते हैं 10 बजे सुबह, सुबह के 10 बजे हैं इस समय। तो हम डायरी में क्या लिखेंगे, 10 AM टू 10:25 AM। उसके नीचे लिखेंगे टू फिनिश। आप स्क्रीन के ऊपर देखिए। उसके नीचे हम लिखेंगे टू फिनिश। क्या फिनिश करना है? आपको जो भी काम फिनिश करना है उसके सामने आप लिखिए। जैसे मैंने क्या लिखा हुआ था, फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ द सेल्स रिपोर्ट। मुझे पता था कि मैं 25 मिनट का ये मेरा फोकस ब्लॉक है, और 25 मिनट में मैं पूरा सेल्स रिपोर्ट नहीं बना पाऊंगा। लेकिन मैं 2 पेज रिपोर्ट क्रिएट कर सकता हूँ। 2 पेज का उस इस रिपोर्ट के पहले 2 पेज मैं तैयार कर सकता हूँ 25 मिनट में। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे देखिए, टू फिनिश फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ द सेल्स रिपोर्ट। अब क्या हुआ, अभी सुबह के 10 बजे हैं, और 10:25 तक मुझे काम करना है, और मुझे एग्ज़ैक्टली क्या करना है वो मुझे समझ में आ चुका है, जो नीचे लिखा हुआ है कि मुझे सेल्स रिपोर्ट के पहले 2 पन्ने तैयार करने हैं, बस। अब इसके अलावा मैं किसी भी काम की तरफ नहीं देखूँगा 25 मिनट तक। ये कन्फर्म हो चुका है। और अब उसके बाद से आपको शुरू करना है। मान लेते हैं सुबह के अभी 10 बजे हैं, तो आप 10 बजे से लेके 10:25 तक किसी भी दूसरे काम में आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे। सिर्फ आपको वही काम करना है जो आपने अभी डिसाइड किया था कि मैं यहाँ तक फिनिश कर लूँगा। दिस इज़ अ फोकस ब्लॉक ऑफ 25 मिनट्स। और इस तरीके के 4 या 5 फोकस ब्लॉक्स अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, चूँकि 2 घंटे के अंदर में आप 4 या 5 छोटे-छोटे 25 मिनट के ब्लॉक्स आप आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप 4 या 5 फोकस ब्लॉक परफॉर्म करेंगे, तो आप यकीन मानिए, आप दुनिया के टॉप 9% लोगों के अंदर शामिल हो जाएँगे। कैसे? क्योंकि सिर्फ टॉप 9% लोग ही इस छोटे से टूल का यूज़ करते हैं, और उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें सुबह-सुबह 2 घंटे का एक टाइम ब्लॉक कर लेना है, जिसके दौरान हमें कोई भी डिस्टर्ब ना करे, जिसके दौरान हमसे कोई बातचीत नहीं करे, जिसके दौरान हमारे पास हमारा मोबाइल नहीं हो, टीवी ऑन नहीं हो, और हम लोग बिल्कुल शांत होके 2 घंटे तक काम करेंगे। उस 2 घंटे के दौरान हम लोग 25-25 मिनट के छोटे-छोटे ब्लॉक्स बना लेंगे। उस 25 मिनट के ब्लॉक के
साथ हम लिख देंगे कि हमें उस 25 मिनट के अंदर एग्जैक्टली क्या फिनिश कर लेना है। बस अगर ये चीज आप अपने दिमाग को बता देंगे तो आपका दिमाग भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा और आप उस 25 मिनट के दौरान वाकई उस काम को अकॉम्प्लिश कर लेंगे। तो सुबह का ये 2 घंटे का फोकस ब्लॉक आपके लिए 8 या 9 घंटे का काम कर जाएगा। और ऐसा हो रहा है, मेरी कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को इस 2 आवर फोकस ब्लॉक से बहुत 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 ज्यादा फायदा हो रहा है। तो आप इसे आज से ही, आज तो आप नहीं कर पाएंगे, आप इसे कल से ही यूज करना शुरू कीजिए। अब इसके बाद चलते हैं स्टेप 7 और ये लास्ट स्टेप है और ये है टास्क क्लैरिटी सेशन। अब ये स्टेप 7 जो है ये आपको मॉर्निंग में परफॉर्म नहीं करना है, बल्कि आपको डिनर के बाद परफॉर्म करना है। आप डिनर के पहले भी कर सकते हैं और बाद भी कर सकते हैं। तो जब आपने डिनर कर लिया है उसके बाद से आप 10 मिनट के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएंगे और इसका नाम है टास्क क्लैरिटी सेशन। मतलब आपको क्या लिखना है डायरी में, आप एग्जैक्टली कल क्या परफॉर्म करने वाले हैं, आप एग्जैक्टली कल क्या काम करने वाले हैं, आप उसकी लिस्ट बनाएंगे। आप उसकी लिस्ट बनाएंगे और जब आपकी लिस्ट तैयार हो जाएगी तो आप दोबारा से उस लिस्ट के ऊपर एक बार सोचेंगे कि आप उन कामों को कैसे करने वाले हैं। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप उन कामों को कैसे कैसे करने वाले हैं, तो हर काम को आप छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर दीजिए। और जब आप हर काम को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर देंगे, तो जब आप दूसरे दिन उस काम को परफॉर्म करने जाएंगे या दूसरे दिन जब आप 2 आवर फोकस ब्लॉक के अंदर जाएंगे, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि किस काम को करना है और उस काम को कैसे कैसे हमें प्रोसीड करना है। मतलब उसका स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा। तो ये टास्क क्लैरिटी सेशन की समरी मैं फिर से बताता हूं आपको कि आपको डिनर के टाइम पे, डिनर के बाद आपको बैठना है 10 मिनट के लिए, यह डिसाइड करने के लिए कि कल मैं क्या काम एग्जैक्टली करने वाला हूं। और जब टास्क की लिस्ट आपकी तैयार हो जाएगी, तो फिर से दोबारा से ऊपर से हम देखना शुरू करेंगे और हर एक काम को छोटे-छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर लेंगे। छोटे-छोटे स्टेप्स में जब हम ब्रेक कर लेते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर क्लैरिटी आ जाती है कि आखिर इस काम को हम कल कैसे-कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। और वो काम आपके लिए कई गुना ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये टास्क क्लैरिटी सेशन बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन दुनिया के टॉप लोग इसको डेली बेसिस पे करते हैं, जिससे उनके दिमाग में क्लैरिटी रहती है, वो लोग ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं और हमेशा उन्हें पता होता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उस काम को कब करना है और कैसे करना है। तो ये मिलियन डॉलर रूटीन के 7 स्टेप्स हैं, जिसमें से 6 स्टेप आपको सुबह परफॉर्म करने हैं और 7वां स्टेप आपको रात में डिनर के बाद या डिनर के पहले परफॉर्म करना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहाँ पे एक बात बता दूं आपको, एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति दोनों में अंतर रहता है उसके रहने के तरीके का, जीवन को जीने के तरीके का। आज मैं आपको जीवन को जीने का एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जो एक प्रूवन सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं मिलियन डॉलर रूटीन। अगर आप मिलियन डॉलर रूटीन को बहुत तरीके से डेली बेसिस पे परफॉर्म करते हैं, तो आपके जीवन में मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे। आप पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा एनर्जेटिक, कई गुना ज्यादा स्वस्थ, कई गुना ज्यादा आप खुश और संतुष्ट पाए जाएंगे। आप कई गुना ज्यादा खुश और संतुष्ट होंगे और पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा एनर्जेटिक होंगे और इन सब का नतीजा ये निकलेगा कि आप अन्य लोगों के मुकाबले कई गुना ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, कई गुना ज्यादा आप काम को कर पाएंगे। इसलिए ये मिलियन डॉलर रूटीन वाकई मिलियन डॉलर रूटीन है। क्यों? क्योंकि इसे मिलेनियर्स और बिलेनियर्स डेली बेसिस पे परफॉर्म कर रहे हैं और इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको वो राइप कर रहे हैं, इनके बेनिफिट्स को उठा रहे हैं। तो अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप डेली बेसिस पे इन 7 स्टेप्स को फॉलो करेंगे और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक आप इसे परफॉर्म कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाए।